दोस्तों नेशनल डिस्प्यूट का मुद्दा एक कंट्री से खत्म होकर दोस्तों दूसरे कंट्री पे शिफ्ट हो जाता है। ये मुद्दा दोस्तों लगातार हम लोग आए दिन अब ग्लोबल वर्ल्ड में देखते ही आ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जब इजराइल और गाजा के बीच में दोस्तों जब रिलेशन ठंडा हुआ है, उसी के बीच में दोस्तों यहाँ पर कंबोडिया और थाईलैंड में अब ये मुद्दा गर्म हो चुका है। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर आखिर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में ऐसे क्या मुद्दे आन पड़े हैं दोस्तों, जिसके कारण ये कंट्री अब आपस में लड़ने के लिए रेडी है, या फिर दोस्तों देखा जाए तो अब ये कंट्रीज आपस में कहीं ना कहीं जो माहौल है यहाँ का वो बहुत गर्म हो चुका है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों वीडियो को, और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये मुद्दा कोई दोस्तों नया मुद्दा नहीं है, इसके पीछे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं। तो चलिए समझते हैं दोस्तों। अगर बात की जाए तो आखिर ये क्लैश या डिस्प्यूट दोस्तों चर्चा में क्यों है, तो दोस्तों कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में आए दिन दोस्तों ये मुद्दा हमेशा लाइमलाइट में रहता है, या फिर दोस्तों ये एक हॉटस्पॉट एरिया बना हुआ रहता है। तो दोस्तों अभी हुआ क्या है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में दोस्तों जो PMN2 एक तरीके का दोस्तों लैंड माइंस है, वो वहां पर फट गया है, और वहां के दोस्तों कुछ जो आर्मी सोल्जर्स थे उनकी डेथ हो गई है, वो कुछ घायल हो चुके हैं। तो दोस्तों इसी के कारण इन दोस्तों दोनों देशों में दोस्तों एक डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका है। ये दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सोवियत के द्वारा दोस्तों इसका ओरिजिन माना जाता है, और बाद में इसको दोस्तों बैन कर दिया गया था इंटरनेशनल लॉ के द्वारा। इसमें दोनों देश दोस्तों ये ओटावा ट्रीटी, जिसको माइन बैन ट्रीटी जानते हैं, उसके तहत दोस्तों इसको बैन कर दिया गया, और दोनों देश अग्री भी थे, मतलब कि अब इस तरीके की लैंड माइंस को दोस्तों यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन ये इंसिडेंस जब दोबारा न्यूज में आता है दोस्तों, तो एक तरीके से दिखता है कि ये उस ट्रीटी का वायलेशन है। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पर तो ह्यूमन राइट और सिक्योरिटी कंसर्न से भी दोस्तों इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। दोस्तों अगर बात की जाए ये PMN2 माइंस क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये एक तरीके का इस तरीके का माइंस है जो कि एंटी पर्सनल लैंड माइंस इसको बोल सकते हैं। दोस्तों ये एक छोटा माइंस होता है जिस पे आप अगर पैर रखोगे तो क्या होता है दोस्तों कि पैर रखने वाला आदमी घायल हो जाता है। स्पेसिफिकली देखा जाए दोस्तों तो वो उसी आदमी को इंजर्ड करने के एस्पेक्ट से बनाया जाता है, ना कि किसी व्हीकल्स और टैंक को। तो दोस्तों क्या होता है कि जो भी इसके नजदीक आएगा तो वो तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि वो खत्म होगा, या फिर दोस्तों बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाएगा। इसको दोस्तों मेनली बनाया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा, क्योंकि दोस्तों एक तरीके से उस टाइम पे सेंसिटिव और ये डेडली तरीके से इसको एग्जीक्यूशन करना था। दोस्तों ये एक छोटे अमाउंट का रहता है, लेकिन जब प्रेशर पड़ता है तो इस तरीके का एक्सप्लोजन होता है, जिसके कारण दोस्तों या तो उस आदमी का पैर डैमेज हो जाएगा, अदरवाइज दोस्तों उसकी जान भी जा सकती है। दोस्तों अगर बात की जाए तो ये डिस्प्यूट अभी तो हाल ही में हम लोग देखते हैं कि लैंडमाइंस के तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन ये डिस्प्यूट कोई नया नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कंबोडिया और थाईलैंड मेनली दोस्तों बॉर्डर और टेरिटोरियल क्लेम के कारण लड़ते रहते हैं। मतलब दोस्तों अगर देखा जाए तो कई सदी पहले, मतलब कि दोस्तों मेनली अंकोर जो एम्पायर हुआ करता था ड्यूरिंग द 9th and 15th सेंचुरी। तो दोस्तों इस बीच में क्या हुआ कि कंबोडिया बहुत ही पावरफुल एम्पायर था। इसने दोस्तों नदर्न एरिया में, जो कि आज के टाइम पे जो थाईलैंड है दोस्तों, वहां पे अपना बहुत बड़ा जो क्या बोल सकते हो कि अपना प्रेजेंस बना के रखा था। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए दोस्तों तो ये कंबोडियन के कंट्रोल में ये एरिया हुआ करता था। लेकिन बाद में थाई किंगडम, जिसको सियाम के नाम से जानते हैं, वो 18th और 19th सेंचुरी में आता है। वो दोस्तों थाईलैंड, जिसको सियाम, जिसको दोस्तों हिस्टोरिकल जो नेम है सियाम, दोस्तों ये क्या करता है कि कंबोडिया के मैक्सिमम टेरिटरीज को अपने अंडर मिला लेता है। इसके कारण दोस्तों जो कंबोडिया है अपने टेरिटरीज को हार जाता है, और लगातार दोस्तों ये मुद्दा सेंसिटिव बना हुआ रहता है कंबोडिया के तौर पे और ये थाईलैंड के तौर पे। दोस्तों लेकिन अब आज की बात की जाए, मतलब मॉडर्न एरा की अगर बात की जाए, तो 20वीं सदी में जब फ्रेंच ने अपनी कॉलोनीज को यहाँ पर बनाया था, तो दोस्तों हुआ क्या कि मेनली उसने एक इस तरीके से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक बाउंड्री दोस्तों शेयर कर दिया, या फिर इस तरीके से बाउंड्री को ड्रॉ कर दिया, जो कि दोस्तों आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का मुद्दा बना हुआ है। और इसी कंफ्यूजन के कारण दोस्तों ये डिस्प्यूट्स आए दिन चर्चा में होते रहते हैं। दोस्तों कंबोडिया जहाँ पे हम लोगों को दिखता है कि 1953 में आजाद हो चुका था, लेकिन दोस्तों ये डिस्प्यूट का मुद्दा जो है हमेशा चला आता है। और सबसे खास बात दोस्तों कि मुद्दा चला आता है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो अहम रीजन है दोस्तों, वो प्रिया विहीर जो टेम्पल है वो सबसे खास है। दोस्तों इस मुद्दे को धार्मिक बना के लड़ने का उद्देश्य बहुत ही पुराना है। जैसे कि बात की जाए दोस्तों, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पोर्शन दोस्तों देखा जाए ना, तो प्रिय विहर एक टेम्पल है जो कि एंसेंट हिंदू टेम्पल है, जिसको 11वीं 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। और ये टेम्पल मेनली दोस्तों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच के रीजन में पड़ता है, मतलब दोस्तों ऑन एंड अराउंड बाउंड्री वाले जोन पे। अब सबसे खास बात यह है कि ये टेम्पल जितना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये एरिया है। मतलब कि आप देखोगे तो ये एक हाईएस्ट पॉइंट के तौर पर इसको देखा जाता है। ये सेंट्रल एरिया जो है दोस्तों, ये माउंटेन से भरा स्पॉट है, ठीक है। और कोई भी कंट्री चाहता है दोस्तों कि जो पिक पॉइंट होता है, या फिर जो हाईएस्ट जो पॉइंट होता है दोस्तों, उसको अपने कब्जे में कर ले। वो एक तरीके का बहुत ही अच्छा नेचुरल बाउंड्री के भी तौर पे देखा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये 11वीं 12वीं शताब्दी में ये टेम्पल बना था। ये टेम्पल दोस्तों खमेर एम्पायर के द्वारा बनाया गया था कंबोडिया में। और दोस्तों ये मेनली दांगरेक माउंटेन में है। मतलब दोस्तों ये जो माउंटेन आप देख रहे हो ना, ये दांगरेक माउंटेन है, जो कि दोस्तों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच से पास करता है। यही एक नेचुरल बाउंड्री है दोस्तों, जो कि फ्रेंच कॉलोनीज के द्वारा मतलब ड्रॉ किया गया था
दोस्तों अगर बात की जाए तो जो टेम्पल है उसका रिलीजियस जो सिग्निफिकेंस है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने तो बताया ना दोस्तों कि टेम्पल है उसको एक मुद्दा बना के लड़ने की कोशिश लगातार की जाती है, लेकिन टेम्पल ही इकलौता मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके का लोकेशन है दोस्तों जो कि आए दिन ये चर्चा में रहता है। दोस्तों आईसीजे मतलब कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा दोस्तों ये बताया भी गया है कि ये जो एरिया है, ये टेम्पल है, ये दोस्तों कंबोडिया में है, लेकिन जो आसपास का रीजन है दोस्तों ये हमेशा चर्चा में बना रहता है। और दोस्तों अगर बात की जाए तो आईसीजे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो दोनों देशों ने दोस्तों इसमें अपना केस फाइल किया और बताया कि इस मुद्दे को सॉल्व किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तौर पे आ चुका था। तो दोस्तों दोनों देश का मानना था कि पीसफुली एग्रीमेंट होना चाहिए। तो 1962 में मेनली दोस्तों आईसीजे ने क्या किया, तो ये जो प्रियर विहिर जो टेम्पल है इसको बताया कि ये एक्चुअली कंबोडिया में है। और दोस्तों देखा जाए तो ये तो फिक्स हो गया कि ये टेम्पल कंबोडिया में है, लेकिन जो आसपास का लैंड और जो रोड वाला मुद्दा है दोस्तों ये हमेशा चर्चा में बना रहता है। और दोस्तों ये चर्चा में बना ही रहेगा, ये कोई आगे ये आज सॉल्व होने वाला मुद्दा नहीं है, ये हमेशा से दोस्तों हम लोगों को इस जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो दिखता ही रहेगा। जैसा कि दोस्तों आज के टाइम पे हम लोग इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा देखते हैं। मतलब दोस्तों किसी भी एक कंट्री को यहाँ पे खुद को दोस्तों झुकना पड़ेगा, या फिर दोनों देशों को दोस्तों एक बेटर एग्रीमेंट के साथ चलना पड़ेगा। अदरवाइज इस क्लैश को आप जितना बड़ा करोगे दोस्तों वो क्लैश उतना ही बड़ा होगा और ये डिस्प्यूट कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरीके का ऐसा बाउंड्री है दोस्तों जो कि हिस्टोरिकली देखा जाए तो एक टाइम पे थाईलैंड का भी प्रेजेंस बहुत अच्छा रहा है और एक टाइम पे जो कंबोडिया है उसका भी प्रेजेंस बहुत अच्छा रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो तब आ गया जब फ्रेंच कॉलोनीज ने यहाँ पे एंट्री किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको